दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिस पर अगर आपने शर्म किया कभी भी तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों पर कभी भी आपको शर्म नहीं करना है, नहीं तो आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं? सबसे पहला चीज़ है अपने फैमिली के स्थिति पर। हमने कई लोगों को देखा है जो अपने परिवार के स्थिति पर शर्म करते हैं, अपने फैमिली पर गुस्सा करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे परिवार में ये नहीं है, वो नहीं है, या वो अपने फैमिली के बारे में किसी भी बड़े लोगों को बताने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने माता पिता का कहीं ना कहीं जो है अपमान करते हैं। उनसे जो भी हो सका उन्होंने पूरा किया। पापा ने अपने जीवन लगा दिया ताकि हम अच्छे से रह सकें, खा सकें, पी सकें। कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चों को कोई कमी नहीं देना चाहता है, पर उनसे जितना भी हो सकता है उन्होंने कोशिश किया। अब हमारी बारी है। हमको जन्म दिया है, उसी पर शर्म करना उनका अपमान होगा। परिवार की स्थिति पर कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरे को देखकर खुद को कभी भी दुखी मत कीजिए। गर्व से अपने माता पिता का नाम बताया कीजिए। और इतना ही शर्म आता है तो आप बदलो, आप मेहनत करो। ठीक है, माता पिता को आप सहारा दो। किसी भी माता पिता से आप पूछो कि हाँ आपका बच्चा क्या है, तो वो हमेशा जो है उसके बारे में अच्छा ही बताते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने फैमिली की स्थिति को कभी ना छुपाएं। इसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है अपने व्यापार पर कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आपका धंधा छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसे पूरे खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी शर्म के करना चाहिए। व्यापार व्यापार होता है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, पर व्यापार ही वो उसको कहा जाता है और वो आपको पैसे देता है। यदि आप अपने धंधे में शर्म करोगे तो आप कभी भी उस एनर्जी के साथ जो है काम नहीं कर पाओगे जिस एनर्जी से आपको करना चाहिए। कोई नहीं जानता कब कौन अधिक जानकारी के साथ उसी छोटे व्यापार को एक बड़े बिजनेस में बदल दे। आप अपने मेहनत से अपने बिजनेस को एक दिन बहुत बड़ा कर देते हो, तो जो लोग जो है उसका बुराई करते थे वही एक दिन आपका बड़ाई करेंगे और आपसे बोलेंगे कि देखो उसने कितना मेहनत करके अपने बिजनेस को जो है बड़ा कर दिया है। के बाद जो तीसरा चीज होता है दोस्तों, वो ये होता है कि उधार दिए गए पैसों को मांगने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। उधार दिए गए पैसों को मांगने में कैसा शर्म है? पहली बात तो वो आपका पैसा होता है। आपको उनसे कोई भीख आप तो मांग नहीं रहे हो, ना कोई उधार मांग रहे हो, अपना पैसा मांग रहे हो। इसलिए आपको बेहिचक अपना पैसा मांगना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा लेने के बाद जो है कभी कुछ नहीं, आप बोलते ही नहीं है, ना देने का जो है ना आपको कोशिश करते हैं, जब तक आप उनको नहीं टोको। तो ये चीज याद रखिए, उधार दिए हो पैसा तो मांगो जरूर। अगर आपने उधार दिया है तो आपको जरूर मांगना चाहिए, नहीं तो आपका बना बनाया बिजनेस जो है खत्म हो सकता है। ना उधार लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन अगर उधार दिया है तो जरूर मांगिए। उधार अपना जो है जो आपने दिया है उसको लेने में किसी भी प्रकार का कोई शर्म आपको नहीं करना चाहिए। का हिसाब बिगड़ जाएगा, आपका बिजनेस जो है चौपट हो सकता है। जो चौथा पॉइंट है, कभी भी अपने खुद का चेहरा पर या अपने शरीर पर कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। जीवन में हमें जो कुछ अंग जो है ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने प्रदान किया है, जिसको हम कभी भी जो है बदल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें जो भी चेहरा मिला है, जो भी शरीर मिला है, जैसा भी मिला है उसमें हमें बहुत खुश रहना चाहिए। जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया शरीर है वो बहुत अच्छा है। आप इसको कभी बदल नहीं सकते हो और आप अपने चेहरे और शरीर पर कभी भी जो है शर्म मत कीजिए। ऐसा करने से आप जो है हमेशा दुखी रहेंगे। आप एक अच्छा नेक दिल इंसान बन जाओ और लोगों से हमेशा जो है आप जुड़े रहिए। फिर देखिए सुंदरता से ज़्यादा लोग आपको पसंद करने लगेंगे। कोई जो है इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, जो आपको भगवान ने दिया है हमेशा उसमें ही आपको खुश रहना है। दुखी रहने से जो है आप उसमें कुछ परिवर्तन तो होने वाला है नहीं। जो है आपका बीमारी बढ़ जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इसलिए ऐसा ना करें। उसके बाद जो आपका पांचवा पॉइंट है वो है अपने मातृभाषा बोलने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। आजकल का जो युग बना हुआ है वो ऐसा हो गया है कि आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और वहाँ ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप अपनी मातृभाषा बोल नहीं सकते हैं। आपको शर्म आने लगती है। यदि कोई व्यक्ति फ़ोन पर इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको जो है शर्म आती है। आप कहीं
अच्छी जगह पर हो तो आप अपनी मातृभाषा नहीं बोलना पसंद करते हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो बात याद रखिए कि इसी भाषा ने आज तक जो है आपको सारा ज्ञान दिया है। आज जो भी है आप अपने मातृभाषा की वजह से हैं। वो आपकी शक्ति है, वही आपको जीने का तरीका सिखाया है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप जो भी हैं अपनी मातृभाषा की वजह से हैं। यदि आपसे कोई इंग्लिश झाड़ने की ज़्यादा कोशिश करे या दिखावा करे तो आप उसे यह कह सकते हैं कि आपको हिंदी नहीं आती है क्या? भारत में रहकर आपको भारत में रहते हो लेकिन आपको यहाँ की मातृभाषा भी जो है आपको ठीक से नहीं आती है। आप उनसे ये बोल सकते हो, हमें गर्व है कि हम अपने मातृभाषा को हम जानते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी को बेइज्जत करें या उसको शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दें, लेकिन कभी भी अपनी मातृभाषा को बोलने में आपको शर्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है, लड़कियों से बात करने में शर्माना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई लड़की से बात करता है, उससे डरता है बात करने में, उससे शर्माता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लोग लड़कियों से बात करने में इतना शर्माते हैं, डरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहते, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। लड़कियां भी इंसान ही हैं, हमें सभी के प्रति जो है अच्छे विचार रखकर बातें करनी चाहिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक जो है उनसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में गए हो घूमने फिरने के लिए, आपको कुछ पता नहीं है, अगल बगल में कोई जेंट्स नहीं है, कोई लेडीज आपको दिख रही है, तो आप सोचते रहोगे कि भैया इनसे कुछ पूछें या नहीं पूछें। तो ये चीज़ नहीं, आप बेहिचक पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए कभी भी। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, तो कभी आपको ये मत सोचिए कि भाई ये लड़का है या लड़की। आपको बेहिचक अच्छे जो है सोच कर रख कर बात करनी चाहिए। रखिए कि आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, बस कुछ पूछ रहे हो, तो इसमें क्या शर्म है? में बात करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई गंदा इरादा है तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपको पूछने में या बात करने में आपको डर लगे या फिर शर्म आए। तो आपके मन के अंदर का मैल हो सकता है, लेकिन जनरली बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी गलती स्वीकार करने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। बेशक आपको अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। चाहे किसी के सामने वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी गलती है, आप स्वीकार करो, यह आपकी ईमानदारी और आपके अच्छे सभ्यता को दिखाता है। जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि अपने हक को मांगने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने हक की चीज़ों को नहीं मांगते तो आप बहुत सारी चीज़ों से जो है वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो भी आपके हक की चीज़ें हैं, आप बिना किसी शर्म के मांगो, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं लगेगा। शर्म कैसी है यार, आपका हक है, लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा नौवां पॉइंट है कि किसी से भी बात करते समय कभी शर्माना नहीं चाहिए। किसी काम या समस्या के लिए किसी से कुछ पूछने में, जैसे बैंक में, मॉल में, बड़े दुकान में, कस्टमर से बात करने में, किसी से बात करने में आपको ज़रा सा भी शर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। आप ऐसे जगह पर शर्म करोगे और उनसे कुछ नहीं बोलोगे तो आपका कोई भी नहीं सुनने वाला है और आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। बाकी लोग अपना जो है काम करके निकल जाएंगे। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो आपका मदद ही करेंगे। इसलिए जो भी जगह मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पर कभी भी बात करते समय आप शर्म ना करें। उसके बाद मेरा जो 10वां पॉइंट है, गरीब रिश्तेदारों या दोस्तों से रिश्ते रखने या उनको घर बुलाने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कुछ अच्छे और बहुत ही नेक दिल रिश्तेदार हैं पर वो गरीब हैं या अच्छे परिवार से नहीं है, तो हमें उनसे रिश्ते रखने में शर्म नहीं करना चाहिए या किसी अच्छे लोगों के सामने उनका इज्जत ना करना या उन पर ध्यान ना देना, यह सब हमने यहाँ पर देखा है दोस्तों। हमें जो है ये चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए कभी भी। वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी भावनाएं हैं और उनको भी जो है दुख होता है। फर्क केवल इतना ही है कि उनकी परिस्थिति हमसे थोड़ा खराब होती है। हमारे दोस्त कैसे भी हो, बचपन में हम उन्हीं के साथ कंधों पर हाथ रख कर खेला करते थे। उनको खुशी-खुशी मेहमान नवाज़ी जो है हमको करना चाहिए। हम उनका इज़्ज़त करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इज़्ज़त बढ़ेगा। हमारे अच्छे व्यवहार को दिखाता है कि हमारे अंदर में कितना सभ्यता है। उसके बाद हमारा 11वां पॉइंट है, अपने मम्मी-पापा के साथ बाहर जाने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चों के फैशन के आगे मम्मी-पापा कहीं नहीं टिकते हैं। यदि उनको अपने मम्मी-पापा के साथ कहीं बाहर जाना पड़े तो वो कभी नहीं जाएँगे। उनको बेइज़्ज़ती महसूस हो जाती है। जो है यही सोच हो गया है। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें चलना सिखाया है, जिसने हमें है हर दुखों से लड़ना
इतना बड़ा लड़कर जो है इतना मतलब कि बड़ा किया है, जो आपके बिना कभी रह नहीं सकते हैं, आज हमें उन्हीं के साथ घर से बाहर जाने में बहुत शर्म महसूस होती है। उनके साथ लोगों की नज़र में वो आना नहीं चाहते हैं। लगता है कि भैया हम जाएँगे साथ में तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे कि ये इनके मम्मी-पापा हैं, अरे वाह! वाह! तो इस तरह का सोच हो गया है। सभी को गर्व से कहना चाहिए कि यही मेरे मम्मी-पापा हैं जिसने हमें इतना बड़ा किया है, इन्हीं की वजह से मैं हूँ, जो अपने बच्चों के लिए पूरे दिन महीने जो है साल ने का मतलब है कि जो अपने बच्चों के लिए नौकरी के चलते पूरे दिन महीने साल बाहर रह सकते हैं, वही लोग के साथ जो है बाहर जाने में इनको शर्म लगती है। पता नहीं ऐसा कैसे होता है, ये नहीं होना चाहिए। 12वां पॉइंट है, कहीं पर भी भोजन करने में आपको शर्म नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर को चलाने में जो है भोजन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि भोजन ना मिले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि हम कहीं किसी रिलेशन के यहाँ जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ, तो हमको लगता है कि भाई ज़्यादा खाएँगे तो रिलेटिव क्या सोचेगा? कहीं बाहर शादी-ब्याह में जाएँगे, कुछ ज़्यादा खा लेंगे तो कोई क्या सोचेगा? नहीं, ऐसा मत सोचिए। जितना आपका ज़रूरत है उतना खाना खाइए, उसमें आपको शर्म कभी भी नहीं आना चाहिए। जो 13वां पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट, वो ये है कि खुद की शादी के लिए फैसला करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे बारे में जब हमारे बारे में घरों में शादी को लेकर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं तो हम सभी के मन में लड्डू जो है फूटने लगता है, और हम जो है वहाँ पर कुछ बोलते नहीं हैं, वहाँ पर हम शर्माते हैं। फिर जब हमारा शादी हम नहीं बोलते हैं, मान लीजिए कुछ भी, और कहीं गलत जगह हमारा शादी हो जाता है, तो पूरे ज़िंदगी भर जो है घर के अंदर और घर के बाहर लड़ाई झगड़ा होता है और सभी लोग देखते हैं। ठीक है? तो उसमें कोई शर्म नहीं आता है। इसलिए शादी एक बड़ा फैसला है, उस फैसले में आपको भी योगदान होना चाहिए, उसमें आपको शर्म नहीं करना चाहिए, आपको भी बोलने का अधिकार है। शादी का जो आपका फैसला है, उसमें बिना शर्माए उस फैसले को आपको लेने का पूरा अधिकार है। शादी जो है पूरे जीवन का जो है मामला है, इसलिए अपना जीवन साथी चूज करने में कभी भी शर्माइए मत। अपना अधिकार का उपयोग कीजिए और आपके मन में जो है उसको बोलना चाहिए, उसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अपने लाइफ में सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इनमें कभी भी ना शर्माएं। धन्यवाद।